गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज फिजिक्स का 29वां लेक्चर दे रहा हूं और यह इम्पोर्टेंट क्लास का लेक्चर है। तो वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक आप देखें, वीडियो में बना रहें और प्रत्येक क्वेश्चन के बारीकियों को आप समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और 11 के लिए जो है, जो मैंने कहा था कि उसका फिजिक्स और मैथ का फ्री क्लास जो है से चल रहा है, वह 7 बजे से 9 बजे तक चल रहा है। तो उसमें अगर फ़ायदा उठाना हो तो आप उठाएं। और मेरा मोबाइल नंबर जो है से दिया गया है बोर्ड पर। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत जो हम ला रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए। एक कण 2 सेकंड में x दूरी तय करता है और अगले 2 सेकंड में y दूरी तय करता है। तो कह रहा है आपका कि x और y के बीच सही संबंध क्या है। तो देखिए, मान लिया कि यह जो है 2 सेकंड में जो है, शुरू में मान लिया कि वेग उसका तो 0 होगा। तो 2 सेकंड में x दूरी तय करता है, यह जो है से 2 सेकंड है। फिर अगला 2 सेकंड है तो इसमें जो है से y दूरी तय करता है। तो x और y के बीच सही संबंध आपको बताना है। तो मान लिया कि इसमें जो है से x डिस्टेंस तय करता है, तो इसका त्वरण ये होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 है, वेग 0 है। यहाँ पर वेग मान लेते हैं कि v उसका है। तो ऐसे कर देते हैं कि v², एक कण जो है से विरामावस्था से एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। तो इसमें क्या कीजिएगा कि v² बराबर अगर बताइएगा तो u² प्लस 2a/s का मतलब x, इस तरह से है। और फिर जो है से अगले 2 सेकंड में क्या दूरी तय करता है, तो y दूरी तय करता है। तो अगले 2 सेकंड में अगर y दूरी तय करता है, अच्छा इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि ये कण विरामावस्था से एक समान गति से प्रारंभ करता है और अगले 2 सेकंड में x दूरी, तो अगले 2 सेकंड में y दूरी तय करता है, तब क्या होगा। तो ऐसे नहीं होगा। तो मान के चलिए, मान लिया कि ऊपर से गिराइए, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं दिया हुआ है तो ऊपर से भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ से जो है से गिरा रहे हैं, तो शुरू में जो है से x दूरी तय कर रहा है, फिर y दूरी तय कर रहा है। तो इसमें उसको जो है से 2 सेकंड लग रहा है, इसमें भी जो है से 2 सेकंड लग रहा है। तो x y के बीच सही संबंध। तो देखिए, यहाँ पर वेग मान लिया भी है। तो इसको जो है से ऐसे बना रहे हैं कि x बराबर 1/2 g क्या 2 के स्क्वायर GT², यानी 2 दूनी 4 आई, 2 से कट जाएगा तो क्या जाएगा, ये 2g। और फिर x प्लस y बराबर जो है से ऐसे बना रहे हैं कि 1/2g। इसके बाद क्या आ जाएगा, समय की जगह पर 4 सेकंड हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, 4 चौके 16, 2 से कट जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 8g। अब जो है से इसमें भाग दे दीजिए, x प्लस y में x से जरा भाग दे दीजिए। तो 8g में अगर 2g से हम भाग दे देंगे तो g या g तक कट जाएगा और 2 चौका 8 4 आ जाएगा। तो x प्लस y बराबर क्या आपका आ गया, 4x आ गया, यानी y बराबर क्या आ गया, 3x आ गया। तो इस तरह से जो है से x और y के बीच सही संबंध क्या होगा, तो यही होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन जो है से क्या है कि 2 kg द्रव्यमान विरामावस्था से 2 kg द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान क्या कह रहा है कि विरामावस्था से 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से 4 सेकेंड तक गति करता है। इतना से 4 सेकेंड तक गति करता है। 4 सेकेंड तक आपका क्या करता है, तो ये गति करता है। तो संवेग में लब्धि, संवेग लब्धि आपसे पूछ रहा है, मानो संवेग में वृद्धि, संवेग वृद्धि जो है से क्या होगा, ... यही क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए, इसको जो है से बना रहे हैं
तो m बराबर आपका दिया हुआ है, m बराबर आपका 2 kg दिए हुए है, और टाइम t बराबर क्या दिए हुए है, तो t बराबर आपको जो है से 4 सेकंड दिए हुए है। और इसके बाद जो है से a बराबर आपका दे दिया, तो a बराबर 1.5 दिए हुए है। तो बताइए संवेग लब्धि बताना है आपको, तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। F बराबर क्या होता है, F बराबर mv माइनस mu बाई टी। तो इसका मतलब है कि mv माइनस mu अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ft। ft तो f का मतलब क्या है, m इंटू टी। तो m का मान आपको दिए हुए है 2 kg, a का मान 1.5 है, और t का मान आपका 4 सेकंड है। तो 15 चौका 60, ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 12 जो है से आपका आंसर अभी अपना यूनिट के साथ रहेगा। तो 12 जो है तो संवेग है ना, तो mv तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यह जो है से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को जो है से लाते हैं। कह रहा है कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो देखिए संवेग क्या है आपका, बताइए संवेग। तो संवेग तो आपका सदिश है। फिर इसके बाद कह रहा है कि बल, तो बल भी आपका सदिश है। त्वरण, तो त्वरण आपका सदिश है। ऊर्जा, तो यह आपका क्या है, अदिश है। तो यह जो है से आंसर आएगा कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो देखिए कार्य ऊर्जा उष्मा जो है से सब क्या है, अदिश राशि है। अब एक क्वेश्चन ही ला रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन जो है से 4 नंबर, देखिए क्वेश्चन ही क्या ला रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है से क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यह जो है से आधारित है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी और जो है से पूछने लगेगा कि आपको म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है या सेल्फ इंडक्शन पर आधारित है। तो यह जो है से आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर है। यह जो है से म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हो गया क्या, पारस्परिक प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर जो है से यह क्या है, कार्य करता है। तो इस तरह से जो है से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। अब इसके बाद जो है से 5 नंबर क्वेश्चन पर देखिए आते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड। तो देखिए कंट्रोल रॉड जो है, कंट्रोल रॉड का मतलब नियंत्रक छड़। तो इसके लिए हम क्या बताए थे, इसके लिए जो है से कैडमियम। कैडमियम जो है से आपका क्या है, सबसे बेस्ट कंट्रोल रॉड है, यानी नियंत्रक छड़। कंट्रोल रॉड का मतलब क्या हो गया, नियंत्रक छड़। इस तरह से जो है दिया। अब जो है से 6 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि नाभिक का विखंडन किसकी बमबारी से होता है। तो देखिए नाभिक का विखंडन जो है, नाभिक का विखंडन, नाभिक का क्या, विखंडन। नाभिक का क्या है, विखंडन। तो न्यूट्रॉन के बमबारी से होता है, याद रखिएगा। यहां जो है से न्यूट्रॉन की बमबारी से होता है। नाभिक का जो विखंडन होता है वह न्यूट्रॉन की बमबारी से होता है। अब देखिए यहां पर न्यूट्रॉन जो हमने बताया है, तब यहां पर भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है
कि न्यूट्रॉन जो है से क्या चाहिए, स्लो मूविंग चाहिए या फास्ट मूविंग चाहिए। तो मंद गति चाहिए। मंद गति वाला न्यूट्रॉन जो है वह जो है से बमबारी करता है, यानी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है से बमबारी करता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि मंद गति का न्यूट्रॉन जो है से बमबारी आपको करता है। तो इस तरह से जो है से 6 क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन पर आएंगे। आप जो है से बिल्कुल जमे हुए रहिए और इसके बाद जो है से हम आगे ले चलते हैं आपको। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए ऊर्जा का कह रहा है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। तो देखिए नवीकरणीय स्रोत। तो देखिए नवीकरणीय स्रोत का मतलब हो गया कि नया स्रोत। ऊर्जा का आपका नया स्रोत है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यानी नया स्रोत। तो देखिए चॉइस इसमें कर रहा है कि कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। तो कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम है, यह जो है से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। यह स्रोत तो बहुत दिन से आ रहा है, आपको दादे राज्य से जो है से सब स्रोत जो है से आ रहा है। तो यह जो है से अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब कि नया स्रोत का डेवलपमेंट हुआ है। अनवीकरणीय का मतलब होगा, नवीकरणीय का मतलब हो गया कि रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए जैसे लकड़ी है, तो इसमें जो है से चॉइस आपका कर रहा है कि कोयला, प्राकृतिक गैस। तो ये सब तो जो है कोयला है, फिर इसके बाद क्या है, प्राकृतिक गैस है, फिर क्या है, पेट्रोलियम है। तो यह जो है से आपका पुराना स्रोत है। तो इसलिए जो है से इसमें आपका क्या आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को जो है से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है इसमें कि दाहिने हाथ, राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम, इसको हम लोग कहेंगे RH रूल। तो दाहिने हाथ के नियम में कह रहा है कि अंगूठा क्या व्यक्त करता है। तो हम आपको जो है सब पूरे के बारे में बता रहे हैं कि राइट हैंड रूल में देखिए 4 फिंगर है, 4 फिंगर। फिर इसके बाद आपका क्या है, सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर। फिर इसके बाद क्या है, आपका थंब है। तो कह रहा है कि राइट हैंड रूल नहीं कह रहा है, दाहिने हस्त का अंगूठा नियम, राइट हैंड रूल नहीं कहिए, यह जो है से अंगूठा नियम जो है से कह रहा है। अंगूठा नियम। तो देखिए अंगूठा नियम में आपका है जो राइट हैंड से लिया जाता है। तो उसमें जो है से इस तरह से कहा गया है। आपका यह जो है से नियम कौन दिया था, तो मैक्सवेल दिया था। ये मैक्सवेल का नियम है। यह जो है से मैक्सवेल रूल है। तो इसमें क्या कहा गया था कि यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो इसमें कह रहा है कि अंगूठा कौन सी को व्यक्त करता है, अंगूठा। तो अंगूठा आपको कौन सी को व्यक्त करेगा, तो बताइए, धारा को व्यक्त करेगा। और अन्य
अन्य जो है से अंगुलियां, यह जो है से कौन चीज को व्यक्त करेगा, तो यह जो है से चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है से आपका आया हुआ है कि अंगूठा किसको व्यक्त करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहा है कि 210 वाट है का बल्ब 5 मिनट तक जलता है। 210 वाट का बल्ब जो है से 5 मिनट तक जलता है। तो ऊष्मा का मान आपको निकालना है कि कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो देखिए कार्य है या ऊष्मा कहिए या ऊर्जा कहिए, ये सब सेम चीज है। तो आपको क्या होता है कि पावर, शक्ति बराबर क्या होता है कि कार्य या ऊर्जा कहिए तो ऊष्मा अपाई क्या, समय, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी कहने का मतलब है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या, पावर। तो दिस इंप्लाइज ऊष्मा बराबर अगर आप निकालिएगा तो क्लियर है कि क्या आ जाएगा, पीटी। पी का मतलब पावर आपका है। तो देखिए 210 वाट तो दिया हुआ है, क्लियर है कि 210 वाट। इसके बाद 5 मिनट है, तो 5 मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, 5 गुने 60 सेकंड। तो यह जो है से आपका क्या आ जाएगा, 210 गुने 6 × 30, 300। तो 21 या 63,000, इतना क्या आ जाएगा, जूल। इतना जो है से जूल क्या होगा, इतना जूल जो है से ऊष्मा आपको मिलेगा। तो यही जो है से निकालना था कि कितना जो है से जूल ऊष्मा आपको मिलेगा। तो इतना जूल ऊष्मा आपको मिलेगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 36 ओम का प्रतिरोध है। 36 ओम का प्रतिरोध, 36 ओम का प्रतिरोध एन बराबर भागों में काटा जाता है। एन बराबर भाग में काटा जाता है, काटा जाता है। चलिए ठीक है। फिर इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक टुकड़ा को, प्रत्येक टुकड़ा को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में आपको जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रभावी प्रतिरोध जो है से 1 ओम है। प्रभावी, इफेक्टिव प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध बराबर 1 ओम। तो एन बराबर डॉट डॉट, यानी कि एन का मान क्या होगा, इसको आपको बताना है कि कितना पार्ट में तोड़ा गया। देखिए हम लोग बनाते हैं, स्टेप वाइज बनाते हैं। मान लिया कि यही 36 ओम का है, यह जो है से एन भाग में तोड़ा जाता है। इसको आप प्रत्येक टुकड़ा को जो है से समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है इस तरह से। मान लिया कि यह जो है से एन भाग है। तो एक को जो टुकड़ा होगा इसका प्रतिरोध क्या आ जाएगा, तो 36/n। यह भी हो जाएगा क्या, 36/n। यह भी हो जाएगा 36/n। तो ये सब 36/n हो जाएगा। तो आरपी बराबर हम निकालेंगे, तो आरपी बराबर क्या होगा, R/n, समतुल्य प्रतिरोध। तो आर का मतलब हो गया 36/n। 36/n, देखिए 36/n, 36/n है। आर का यही है R।
और फिर एन ई वाला हो गया तो ई वाला एन, तो 36/n² आ गया। तो इसका मान 1 दे दिया है, तो 1 बराबर क्या आ गया 36/n²। तो n² बराबर आपका आ गया 36, तो n का मान क्या आ गया 6। इसका मतलब है कि इस तार को जो है से क्या 6 पार्ट में जो है से तोड़ा गया है। तो इस तरह से जो है से प्रत्येक क्वेश्चन को आप जो है से देखें, प्रत्येक क्वेश्चन के बारीकियों को देखें और इसके बाद जो है से आगे जो है से हम बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान में रखिएगा और इतना का जो है से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक प्रेस यानी आयरन देने वाला का अवयव यानी एलिमेंट किसका बना होता है। तो इलेक्ट्रिक प्रेस तो उसके अंदर क्वाइल रहता है यानी हीटर एक तरह से है। तो हीटर का क्वाइल आप जानते होंगे कि नाइक्रोम के तार का बना होता है, तो यह नाइक्रोम हो गया। कह रहा है कि क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है, तो वेग क्या होगा। तो सबसे पहले जो है से आप यह निकालिए कि म्यू का मान निकाल दीजिए यानी अपवर्तनांक। तो म्यू बराबर 1/sin θ यानी 1/sin 30 डिग्री। तो sin 30 1/2 होता है, तो यह आपका हो गया 2 आ गया। तो अब इसके बाद वेग भी बराबर क्या होता है, तो 3 × 10⁸ अब बटा म्यू। तो म्यू का मतलब तो यानी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल है और 10 सेंटीमीटर विस्थापन है और दोनों के बीच का कोण जो है से 90 डिग्री का है। तो किया गया कार्य बताइए। तो देखिए बल मान लिया विस्थापन के दिशा ही है और बल के दिशा मान लिया कि यह है और दोनों के बीच का कोण मान लिया 90 डिग्री का बन रहा है। तो कार्य बराबर जो होता है वह होता है Fs cos θ। Fs cos θ तो एफ का तो मान लिया कि आप दे दीजिएगा कि 5 न्यूटन है, एस का दे दीजिएगा 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 मीटर में दे दीजिएगा। यहाँ पर देना पड़ेगा आपको cos 90 डिग्री, cos 90 0। तो मिला जुला के किया गया कार्य क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग लैंगिट्यूडनल वेव है, यह ट्रांसवर्स वेव है। तो लैंगिट्यूडनल वेव जो है और ट्रांसवर्स वेव के बारे में आइए। तो लैंगिट्यूडनल वेव का मतलब हो गया आपको अनुदैर्घ्य तरंग। तो यह ठोस द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। इसके लिए जो है से माध्यम में प्रत्यास्थता का होना आवश्यक है, इलास्टिसिटी होना चाहिए। अब अनुप्रस्थ तरंग आइए। अनुप्रस्थ तरंग जो है से उसको कहा जाता है कि जिसमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग दिशा के लंबवत होता है। माध्यम के कणों का दोलन जो है से अगर तरंग दिशा के लंबवत होता है तो उसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अगर माध्यम के कणों का दोलन तरंग के दिशा में होता है तो उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। तो ऊपर वाला अनुदैर्घ्य तरंग जो है यह लैंगिट्यूडनल वेव है, यह अनुप्रस्थ है, तो ट्रांसवर्स वेव है। तो इस तरह से तो यह जो है से क्या इसके लिए माध्यम में रिजिडिटी यानी दृढ़ता का होना आवश्यक है। इसलिए यह ठोस और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर इसको उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन उसको जो है ठोस द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में जो है से उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस तरह से 14 क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर जो है से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तनु कोण 6 डिग्री का प्रिज्म। तनु कोण का मतलब प्रिज्म कोण हो गया। देखिए प्रिज्म कोण का मान आपका दे दिया प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण आपको 6 डिग्री दे दिया और इसके बाद जो है से विचलन आपको दे दिया विचलन। तो देखिए विचलन को डेल्टा से लिखते हैं और यह दे दिया 3 डिग्री दे दिया। तो कह रहा है कि अपवर्तनांक क्या होगा। तो म्यू बराबर क्या होगा यह आपसे जो है से पूछा जा रहा है। म्यू का मतलब अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला दे रहे हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही होता है। तो डेल्टा का मान तो आपको 3 डिग्री दिले है, तो 3 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ए का मान आपको दे दिया है 6 डिग्री। तो अब आइए, अब इसके बाद जो है से क्या बनाइएगा, इसलिए 3 बराबर क्या आ जाएगा 6 म्यू और माइनस 6 गुना कर दिए। तब इसको ही पटी लेके चले जाइए।
तो 6 म्यू बराबर 9 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसलिए म्यू बराबर 3/2 यानी 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यह जो है से म्यू का मान आपका निकल गया। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं जिसको आप ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन पर जो है से बना हुआ रहिएगा। कह रहा है कि दोषपूर्ण नेत्र वाला व्यक्ति जो है से अपनी आंखों से 60 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता है, तो लेंस की शक्ति बताना है। देखिए 60 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता है, दूर नहीं देख सकता है, तो आवश्यक लेंस की शक्ति यह जो है से आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए एक हम सूत्र जो है से आप दिए थे, हम आपको दिए थे, पूरा वीडियो देखिएगा तो दृष्टि दोष भी जो है से बताया गया है। तो दृष्टि दोष बताया गया है लाइट में, तो उसमें दिया गया है कि 1/f बराबर 1/l माइनस 1/l। तो छोटा एल का मतलब हो गया कि जो दिखाना है। छोटा एल का मतलब हम क्या बताए थे कि दिखाना है, देखिएगा पूरा वीडियो। और छोटा है, बड़ा एल का मतलब है, छोटा एल का मतलब कि जो देख रहा है। तो बताइए कि 60 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता है, तो इसका मतलब है कि 60 तो वह देख सकता है, तो 60 देख सकता है और 60 से वो दूर नहीं देख सकता है। नेत्र दोष वाला एक व्यक्ति 60 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेंस की शक्ति क्या होगा? तो उसको कहाँ दिखाना है? 60 से तो दूर नहीं देख सकता है, इसका मतलब कि उसको अनंत दिखाना है। नहीं, 60 तक देख सकता है तो दूर उसको दिखाना होगा, तो चश्मा उसमें लगाएगा तो 1/∞ दिखाना है, और 1/ क्या है 60। तो यह आ जाएगा 0 - 1/60 बराबर -1/60। इसलिए f बराबर आपको आ गया क्या -60 सेंटीमीटर। तो p बराबर 100/f यूज कर दीजिएगा, जहाँ f सेंटीमीटर में दीजिएगा। तो 100 - -60 दीजिएगा, ये कट गया 2 से, 2 × 5 = 10 और 2 × 6। तो माइनस में आ गया क्या 3 से डिवाइड कीजिएगा 5 में, तो 3 × 1 3, तो 2 आ गया, और 3 × 6 = 18, तो 1.6 ऐसे करके हो गया। इतना डायोप्टर जो है से आपका आंसर आ गया। अब जो है से 17 नंबर क्वेश्चन को जो है से देखिए, कह रहा है आपको इसमें कहा जा रहा है कि एक बॉब जो है, एक लोलक 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठता है। 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठता है। तो आपसे इसमें कह रहा है उठ सकता है, तो इसका जो है से वेग निकालिए कि वेग क्या होगा। जैसे यह जो है से आपका लोलक है, तो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठता है, मतलब ये ऐसे जो है से उठ के यहाँ चला गया। तो देखिए यही 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठ रहा है। तो देखिए इसमें जो है से उठता है, तो इसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगा, और यह हो जाएगा ½ mv²। तो m तो कट ही गया है। तो इसके बाद जो है से क्या है कि g का मान करीब 10, और यह जो है से दीजिएगा कि कितना ऊंचाई तक उठता है, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 मीटर में कर दिए। तो यह जो है से पूरे कट गया आपका 1/2 v²। v² आ गया, m तो कट ही गया था। तो इसलिए v बराबर आपका आ गया क्या √2। √2 का मतलब 1.414।
ठीक है। तो इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका वेग। इस प्रकार जो है से हमने जो है से इतना क्वेश्चन बताया। पूरा जो है से वीडियो पर आप बना हुआ रहिएगा, परीक्षा के दिन तक जो है से जरूर बना हुआ रहिएगा। अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा आप सेलेक्ट कर जाइएगा। उसके बाद अगर आप कोताही बरतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो है से कोताही नहीं बरतिएगा। अभी जो है से प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। आप पूरा फुल जो है से स्पीच मेरा जो है से सुनना है, पूरा भाषण जो सुनना है। और सुनने के बाद जो है से फिर इसका जो है से स्क्रीनशॉट जो है से ले लीजिएगा और इसके बाद जो है से इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जो है से आज के लेक्चर को जो है से मैं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।